तो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको साइंस फिक्शन शो देखना पसंद है? ऐसी फिल्में जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि दिमाग कंफ्यूज कर देती है, जहां एलियंस होते हैं, टाइम ट्रेवल होता है, फ्यूचर का डिस्टोपिया वर्ल्ड होता है और कहानी इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि आप स्क्रीन से आंख ही नहीं हटा पाते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी ही साइंस फिक्शन शो जो आपको थ्रिल देगी, बल्कि आपको दुनिया, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बारे में सिखाएगी। चाहे आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हो या रिडली स्कॉट के, यहाँ हर शो एक जेम है। और हाँ, कुछ अंडररेटेड रिकमेंडेशन भी हैं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। पहला, रेस्ड बाय वुल्व्स, एक ऐसे साइंस फिक्शन शो जिसकी सिर्फ विजुअल स्टनिंग नहीं है बल्कि आपके दिमाग को फुल पावर से चला देता है। नाम है रेस्ड बाय वुल्व्स। ये शो एक रिडली स्कॉट का ब्रेन चाइल्ड है, वही लेजेंड जिन्होंने एलियन और ब्लेड जैसे कल्ट क्लासिक बनाए हैं। तो सोचिए, जब वो फ्यूचर, रिलीजन, एआई और ह्यूमैनिटी जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे तो कैसा सीन मिलेगा। शो स्टार्ट होता है एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक फ्यूचर में। जमीन तबाह हो चुकी है और ह्यूमैनिटी को कैंप में बंद कर चुकी है। एक बैरन प्लेनेट पे दो एंड्रॉइड मदर और फादर को भेजा जाता है, जिसका मिशन है ह्यूमैनिटी को दोबारा शुरू करना बिना रिलीजन के। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मदर कोई प्रॉब्लम एंड्रॉइड नहीं है, वो एक डेडली नेक्रोमेंसर है, एक ऐसे वेपन जिसके अंदर इमोशन भी पड़ रही है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां टेक्नोलॉजी, फेथ और सर्वाइवल के बीच एक स्ट्रेन वॉर छिड़ जाती है। रेस्ड बाय वुल्व्स एक बोल्ड, ओरिजिनल और थॉट प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन सीरीज है जो आपके दिमाग और दिल को दोनों को इफेक्ट में डालेगी। ये शो आपको रिलीजन, एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के बीच जंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको डार्क, वेस्ट वर्ल्ड और प्रोमेथियस जैसे माइंड बेंडिंग शो पसंद आए हैं तो रेस्ड बाय वुल्व्स एक मस्ट वॉच है। दूसरा, द ओए, एक ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज जिसके ना तो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना बिल्कुल समझ पाते हैं। नाम है द ओए। ये कोई नॉर्मल साइंस फिक्शन शो नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और डायमेंशन बेंडिंग एक्सपीरियंस है जो सिर्फ स्टोरी नहीं बताता बल्कि आपके सोचने के तरीकों को बदल देता है। शो की शुरुआत होती है पेरियर जॉनसन नाम की एक अंधी लड़की से, जो 7 साल तक लापता रहने के बाद अचानक वापस आती है और सबसे बड़ा शौक है वो अब देख सकती है। उसकी वापस आने के बाद पेरियर कुछ टीनेजर और एक टीचर को सीक्रेटली बुलाती है और उन्हें अपनी कहानी बताती है, कैसे उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ थी और वो खुद को क्यों वो ओए कहती है। और यहीं से शुरू होती है एक माइंड बेंडिंग कहानी। दी ओए एक नॉर्मल बिंगे वॉची शो है। ये एक आर्ट पीस है जिसे समझने के लिए पेशन, इमेजिनेशन और फेथ चाहिए। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स, इंटरस्टेलर और ब्लैक मिरर जैसे शो देखते हो तो ये शो आपके लिए है। तीसरा, दी 100, एक ऐसी साइंस फिक्शन सर्वाइवल सीरीज जो की होती है एक सिंपल स्पेस कॉन्सेप्ट से लेकर जाते जाते बन जाती है एक इमोशनल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल रोलर कोस्टर। नाम है दी ओए। ये शो 2014 में शुरू हुआ था, 7 सीजन के बाद 2020 में खत्म हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शो आपको पूरा सेटिस्फाई करेगा या बीच में कंफ्यूज कर देगा। शो की कहानी शुरू होती है अर्थ के डिस्ट्रक्शन के बाद। इंसान अब स्पेस में रहते हैं, एक स्पेस स्टेशन में आर्क है, लेकिन रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। तो डिसाइड किया जाता है कि 10 जूनियर क्रिमिनल को अर्थ में भेजा जाए टेस्ट करने के लिए क्या प्लेनेट वापस रहने लायक है। दी 100 एक ऐसा शो है जिसे एक्शन, इमोशन और साइंस फिक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटी की चॉइस को उनके कॉन्सिक्वेंस पे स्ट्रॉन्ग फोकस किया गया है। हाँ, कुछ जगह शो भटकते हैं लेकिन ट्विस्ट कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एंगेजिंग, हाई स्टेक, लॉन्ग परफॉर्मेंस साइंस फिक्शन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए वर्थ है। चौथा, 12 मंकीज, अगर आपको टाइम ट्रेवल, वायरस, अपोकलिप्स, माइंड बेंडिंग ट्विस्ट पसंद है तो ये शो आपके लिए ही है। नाम है 12 मंकी, एक अंडररेटेड जेम जो पहले से कंफ्यूजन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरी में घुसते हैं ये शो आपके लिए परफेक्ट बन जाता है। कहानी स्टार्ट होती है जेम्स कोल से, एक मानव जिसे पोस्ट अपोकैलिप्टिक फ्यूचर में भेजा जाता है। 5 2015 के आसपास एक डेडली वायरस को
रोकने के लिए एक ऐसा वायरस जो दुनिया को 90% पॉपुलेशन को मार देता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सिंपल मिशन नहीं है। 12 मंकी एक हाईली अंडररेटेड, स्मार्टली रिटेन और इमोशनली पावरफुल साइंस फिक्शन शो है जो टाइम ट्रेवल को सिर्फ एक गिमिक नहीं एक फिलोसॉफिकल थीम बनाता है। पांचवा, स्टेशन 11 एक ऐसा शो जो पेंडेमिक के बाद रिलीज हुआ, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ वायरस के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक नई दुनिया की जहां सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है लेकिन काला यानी आर्ट बन चुका है। जिंदा नाम है स्टेशन 11। शो की कहानी शुरू होती है एक फ्लू पेंडेमिक के आउटब्रेक से जो दुनिया के मेजोरिटी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये कहानी उसके बाद 20 साल बाद जाती है जहाँ सर्वाइवर एक नई तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के, सिर्फ यादों के। और इसी नई दुनिया में एक ग्रुप है ट्रेवलिंग सिम्फोनी, एक ट्रूप जो शेक्सपियर के प्ले परफॉर्म करता है, सर्वाइवल के बीच और आर्ट जिंदा रखता है। तो दोस्तों ये थी धमाकेदार साइंस फिक्शन शो जो अंडररेटेड और जबरदस्त हैं। टाइम ट्रेवल, एलियंस, अल्टरनेट यूनिवर्स और एआई रिवॉल्ट, हर कहानी में कुछ नया सोचने को मिलता है और इसीलिए साइंस फिक्शन जेनरा नहीं एक इमेजिनेशन दुनिया है जिसमें हर सीन एक नया पॉसिबिलिटी दिखाता है। अब आपकी बारी है, इनमें से कौन सी शो आपके फेवरेट है? क्या आपके पास भी कोई साइंस फिक्शन शो है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और साइंस फिक्शन लवर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।